सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो प्रभु सब पे कृपा बरसाएं, सुख बरसाएं, समृद्धि बरसाएं, किसी के जीवन में कष्ट ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। तो देखिए, आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इन पे संपर्क कर सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे। तो देखिए, आज स्वप्न से पूर्व बातचीत थोड़ी प्रश्नों के ऊपर करते हैं। तो प्रश्न ये था, एक प्रश्न आया था विजेंद्र गुप्ता जी का। उनका प्रश्न ये था कि वर्तमान में वो फल का कार्य कर रहे हैं, फल बेचने का कार्य वो करते हैं, किंतु पिछले 2 महीनों से कार्य उनका अच्छे तरीके से उतना व्यापार नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, आप उपाय करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उपाय स्वरूप आपको ये करना है कि हर सोमवार के दिवस में आपको भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। समर्थ हो तो दूध से भी शिवलिंग का स्नान आप करवाइएगा। और उसके पश्चात आपको करना क्या है, घर पे आकर के भगवान शिवलिंग आपने स्थापित घर पे आकर के आपने चित्र स्थापित किया होगा पूरे शिव परिवार का। अगर नहीं है तो आप उसे सोमवार को खरीदिए, लाइए और उसको अपने मंदिर में स्थापित करिएगा और शिव प्रभु की स्तुति आप करिएगा। ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकते हो। यह सर्वशक्तिशाली मंत्र है। निश्चित संख्या में, ये नहीं है कि आज 1 माला कल 2, नहीं, कम से कम आपको 11 माला, 7 माला, 9 माला, 5 माला विषम संख्या में निश्चित रूप से करनी है। तो प्रभु सब अच्छा करेंगे, हाथ में उनके है, उन्होंने ही सारा कुछ करना है, प्रभु ने। तो ये आप करिएगा। तो अब बातचीत करते हैं स्वप्न की। तो स्वप्न मैंने हमेशा कहा है, प्रश्न ये भी आता है कि स्वप्न हमारा फलित नहीं होता, किसी और को हम बता देते हैं तो फलित होता है, स्वयं के ऊपर फलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? जन्म कुंडली में, ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसा ग्रह स्थिति योग बनता है कि आप दूसरों को मिट्टी दोगे तो सोना बनेगा, खुद आप सोना खरीदोगे तो मिट्टी बन जाएगा। आप दूसरों के लिए कर सकते हो, खुद के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रह स्थिति ही ऐसी होती है कि परोपकार के लिए आप किसी को, जैसे कहते हैं ना, आप राजा बना सकते हो, खुद राजा नहीं बन सकते। तो ये होता है। तो ग्रह स्थिति ऐसी कई बार निर्माण में आती है। तो कई बार उल्टा भी होता है, आप किसी को सोना दोगे मिट्टी बनेगा, सामने वाला मिट्टी दोगे आपको सोना बनेगा। उल्टा भी होता है, ग्रह स्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो ये होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, राहु सबसे बड़ा कारक इसमें होता है। राहु अचानक धन प्राप्ति में भी कारक होता है और राहु आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने में भी कारक होता है। और कई बार चंद्रमा पर बुरे ग्रहों का प्रभाव दे, दृष्टि डाल दे और वो नीच स्थिति में हो, ये भी नीच स्थिति में हो या ऐसी स्थिति में बैठा हो बिल्कुल बर्बादी की तरफ, तो ये आपको कभी भी जीवन में सुख नहीं लेने देता है, सुख नहीं लेने देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्वप्न की। देखिए, तृतीय पहर का स्वप्न, तीसरे पहर का। तो तृतीय पहर के स्वप्न में हम देख पा रहे हैं, अब इस को ध्यान से सुनिएगा, एक हम समंदर देखा, विशाल का समंदर, और लहरें उठ रही हैं।
स्वप्न की बात बता रहा हूँ, कहीं हम गए नहीं थे भाई, स्वप्न की बात है ये तो। सिर्फ सपने में हमने लहरें उठती देखी, समंदर, विशाल का समंदर, और समंदर के वहाँ से समंदर ने लहर अपनी किनारे पर आई और फिर वापस चली गई, और किनारे पर जो चीज़ें छोड़ गई उस पर मेरी दृष्टि पड़ी। एक तो शंख छोड़ा किनारे पर समंदर से, शंख। दूसरी चीज एक मोती, तृतीय 2 रुपए का सिक्का, चतुर्थ 10 रुपए का सिक्का। तो वहां से एक साधु आता है, वहां से एक साधु आता है, वो कहता है कि हम इन चारों में से सिर्फ शंख उठाएंगे, बाकी हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है किसी का, शंख हमसे हम प्रभु की भक्ति करेंगे। तो उन्होंने शंख उठाया, बजाने लगा, बहुत अच्छी ध्वनि उन्होंने निकाली, और उसके पश्चात वो वहाँ से जैसे ही शंख बजा के जाने लगे तो वो कहने लगे इन तीनों को उठा लेना और जेब में आप डाल लेना। किसको? हमें कहने लगे, क्योंकि हमने देखा स्वप्न में स्वयं को भी और ये चीज़ें भी, और वो कहने लगे इनको उठा करके जेब में डाल लेना और चले जाना। तो यह हमारा स्वप्न है। देखिए ये कल्पना मात्र, केवल स्वप्न। आपकी दृष्टि के ऊपर किस कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।